हेलो, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये होता क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हमारा हो गया थीटा। थीटा के सामने वाला हमेशा वैल्यू जो होगा वो आपका P कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर, और ये आपका H है। ठीक, और ये जो बेस में है इसको हम लोग D कहेंगे। याद रखेंगे, थीटा के सामने वाला P, नीचे में B और यहाँ पे H, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये सबसे पहला फिगर आपके सामने आ चुका है। दूसरा फिगर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल यहां पे दिया हुआ है तो याद रखेंगे कि H मेरा फिक्स, इसको हमेशा हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये मेरा फिक्स, लेकिन थीटा के सामने यानी एंगल के सामने हमेशा वाला वैल्यू P होगा। तो यहां मेरा एंगल था, तो इसका मेरा जो अपोजिट साइड वो क्या है, परपेंडिकुलर, ये मेरा P है। तो इसके सामने जो मेरा वैल्यू आएगा, अभी फिलहाल ये मेरा P हो जाएगा। और P किसके जगह पे आया है, B के जगह पे, तो B चला जाएगा P के जगह पे, सॉरी यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा चेंजेस होता है। ये मेरा दूसरे टाइप का फिगर। अगर मेरा फिगर इस टाइप से अगर दिया हुआ है तो उससे हमें कोई मैटर नहीं है। ये भी मेरा एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये मेरा जो है थीटा है, तो थीटा के सामने मेरा P हो जाएगा, ये ऑलवेज फिक्स H, और ये हमारा क्या हो जाएगा B। ठीक, तो हमें फिगर से कोई मैटर नहीं आपको होना चाहिए, यानी इसके जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें आपको सबसे पहले पता ये करना है कि मेरा एंगल कहाँ है। अगर एंगल मेरा यहां दिया हुआ तो एंगल के सामने वाला वो मेरा P होगा। जैसे यहां थीटा था तो यहाँ P है, यहां थीटा है तो यहाँ P है, यहां थीटा है तो यहाँ P है। H मेरा सभी जगह फिक्स है, चेंजेस होता है वो P और B में। अब आते हैं इसके आगे, PBH का रिलेशन, यानी यहां पे मेरा चलेगा कि रिलेशनशिप H, P और B। तो H, P, B के बीच का रिलेशन क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे पाइथागोरस के बारे में बताया जा रहा है, पाइथागोरस को समझेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है, इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू होता है P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस कहता है, ये फॉर्मूला आपको है, इसको याद कर लेना है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब हम P की वैल्यू को रोक देंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा वैल्यू क्या है B, इसके तरफ आ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा H स्क्वायर। और कोई भी प्लस में बराबर की इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस B स्क्वायर। ठीक, जब हमें B को बारे में पता करना है तो B स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, P को इधर फेंक देंगे तो H स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आया हुआ है। H अगर निकालना है, P और B दिया हुआ है और हमें H निकालना है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और अगर हमें H और B दिया हुआ है, P निकालना है, तो P का फॉर्मूला हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और अगर H और P दिया हुआ है तो B के लिए ये फॉर्मूला, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर
जब भी बराबर के उस तरफ यानी बराबर के उस साइड में अगर जाएगा तो ए स्क्वायर हमेशा रूट में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना ये सब सारी चीजें बेसिक है। अगर मैथमेटिक्स में ये सब बेसिक चीज नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो ए स्क्वायर जब भी उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, यानी बी ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर। जी हाँ, ए स्क्वायर को सिर्फ उधर फेंक दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ का स्क्वायर को भी उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस पी ए स्क्वायर। सॉरी, p का वैल्यू निकालना तो अंदर में बी ए स्क्वायर हो जाएगा और b की वैल्यू अगर निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस पी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। यानी एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं और वो 6 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत कम, इसी से ये मेरा बना है तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अगर P और B दिया हुआ है तो H निकालने का फॉर्मूला, अगर H और B मालूम है तो P निकालने का फॉर्मूला, अगर H और P दिया हुआ है तो B निकालने का फॉर्मूला। तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वैल्यू को निकालने में, इसी से ये बना है तो इसको निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए आप इसी फॉर्मूले को याद रखना, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना मैथ बनाने में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पहले इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे मैथमेटिक्स को समझा सके, ठीक। चलते अब हम क्वेश्चन पे। सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया रहेगा, अगर cos A बराबर दिया हुआ है 15/17 और उसके बाद आपको कहेगा फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये मेरा सवाल दिया हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है उस काम को आपको समझने का कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन में आप चले जाइएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये है मेरा ट्रायंगल, ये तो मेरा राइट एंगल हो गया, ओके। अब यहां पे फोकस करना है कि सबसे पहला यहां पे कहता है कि गिवन cos A is equal to 15/17। जो भी सवाल में इफ दिया हुआ वो सॉल्यूशन में गिवन लिख देना और गिवन में आपका वैल्यू दे रहा cos A is equal to 15/7। भाई साहब यहाँ पे नोट करना है cos का एंगल क्या है, A है, तो आपको A का ध्यान में रखना है कि ये मेरा वैल्यू एंगल है जिसको हम लोग A कह रहे हैं। तो आप किसी को भी मान लीजिए B, ये मेरा हो गया B और ये क्या हो गया C। बात को समझ में आ गया। तो cos A is equal to 15/17 है, तो cos A का यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होता है B/H। क्या होता है, B/H, ठीक है। यानी B किसको कह रहा है, तो B का मतलब देखोगे कि ये थीटा के सामने वाला वैल्यू क्या कहलाता है, P, नीचे वाला क्या कहलाता है, B, और ये क्या होता है, H। यानी B का जो वैल्यू है वो मेरा 15 है और H का वैल्यू है वो मेरा 17 है, ठीक है। तो जहां पे H लिखा हुआ है वहां पे हम 17 लगा देंगे और जहां पे B लिखा हुआ है वहां पे हम 15 को ऐसे रख देंगे। तो आपके पास वैल्यू आ चुका है इधर B और ये मेरा क्या है, H। ये P का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर लेना, तो P का वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट
क्या होगा? तो आपको देखो एच का वैल्यू मालूम है, बी का वैल्यू मालूम है, पी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख देना P इज इक्वल टू एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो P का वैल्यू को निकाल लीजिए। तो P का वैल्यू मेरा निकालने पर क्या आ रहा है वो देख लीजिए, H है और H का वैल्यू कितना दे रहा है 17, यानी 17 का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस ये जो मेरा B है, B का वैल्यू कितना दे रहा है 15, बराबर में जो दिया हुआ है इसका मतलब ऊपर का वैल्यू ऊपर के बराबर और नीचे का वैल्यू नीचे के बराबर। तो B का वैल्यू हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर आपको यहाँ पे लगा देना। ठीक है, आपका स्क्वायर वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो रूट में आप 17 लिखा हुआ, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाता? चलो जी बताइएगा 17 का स्क्वायर कितना होगा? तो 17 का स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 289। ठीक, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 और ये जो मेरा 15 है 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जब हम इसको माइनस करेंगे, जब इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? चलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, ये सब में कैलकुलेशन में देरी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका वैल्यू माइनस करने पर आपका आ जाएगा 64 और 64 रूट का वैल्यू हो जाता है 8। कितना हो जाएगा 8। देखो ना भाई 9 में से 5 घटाओ 4, 8 में से 2 घटाओ तो वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और 2 में से 2 चला गया तो यहाँ पे 64 और रूट 64 का वैल्यू 8। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे में सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो मिल चुका है, वो क्या क्या मिला है? तो P का वैल्यू 8 मिल गया, B का वैल्यू जो है वो कितना है 15 वो मिल चुका है एंड H का वैल्यू भी आ चुका है 17। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो हमारे पास कौन सा वैल्यू दिया हुआ cos, तो बचा हुआ कौन सा वैल्यू है? साइन है, टाइन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। तो उसकी वैल्यू को निकालेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे साइन ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर मेरा वैल्यू क्या होता है P बाई एच। ठीक है, तो P अपॉन एच ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए इज इक्वल टू मेरे पास P का वैल्यू कितना आ चुका 8 और H का वैल्यू कितना आया हुआ 17, यहाँ पे लगा देना 17, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दूसरे में अभी हम बात करेंगे तो दूसरे में वैल्यू क्या हो जाएगा cos, तो cos का तो ऑलरेडी दिया हुआ, हम यहाँ पे यूज करेंगे tan का। तो tan a बराबर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? तो tan a बराबर होता है P अपॉन B, तो इसलिए tan a इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना आया हुआ है 8 और B का वैल्यू कितना आया हुआ 15, तो यहाँ पे लगा देंगे 15, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब हम थर्ड में बात करेंगे तो थर्ड में वैल्यू को हम यहीं पे यूज करने जा रहे हैं, समझेंगे। तो थर्ड का cos ऑलरेडी दिया हुआ, sin दिया हुआ और tan आ चुका है, सॉरी sin निकाल लिया और tan भी निकाल लिया, तो अब हम cot निकाल लेंगे। तो cot a का वैल्यू क्या होगा? एंगल मेरा सभी का एक है, सभी का एंगल में चेंजेस नहीं है, तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा b अपॉन p। cot a इज इक्वल टू b की वैल्यू को देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो गया 15 और वैल्यू क्या है p का वैल्यू कितना 8, यहाँ पे 8 बैठा दिया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे में भी इसका और भी मेथड है वो भी हम सिखाएंगे, अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए पहले आप इसको क्लियर कर लें। cot a के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा cosec a। cosec a का वैल्यू क्या होता है? तो h बाई p, इसलिए cosec a इज इक्वल टू h का वैल्यू देखिए 17, तो 17 बाई आपका p का वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे हमने 8 बैठा दिया, दिस इज आंसर। उसके बाद आएगा 5, मेरा वैल्यू हो जाएगा sec a और sec का वैल्यू h बाई b, तो इसलिए sec a इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना आ चुका है 17, यहाँ पे हो गया 17 और b का वैल्यू आप देख लीजिए 15, ये मेरा हो गया 15, दिस इज आंसर। तो ये मेरा निकालने का तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको काम करना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए।
ठीक है, फार्मूला याद अगर रहेगा तभी आप इस मैथ को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपका जो लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से है, आपको कोशिश करना है इस पूरे को नोट करके उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे, समझने के बाद फिर आप इसको अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा सवाल जिसका मैंने अभी आपके सामने जवाब रखा है। अब सपोज कर लो, हाँ वीडियो आप ही लोग को नोट कर, सॉरी ये पूरे को आपको नोट करना है। अब वीडियो जो देख रहे हैं वो तो अपना नोट करेंगे ही, आप लोग को तो नोट करना ही है। ठीक है, देखिए घर पे सवाल आपको बनाने के लिए दे रहा हूं, चेंजेस होगा यहाँ पे। अगर मान लो सपोज में ये मेरा कॉस है, हम यहाँ से हटा दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपके सामने दे रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लगा दिया 13, यहाँ क्या लगा दिया 5 और यहाँ क्या लगा दिया 13। तो आपको बोला फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें निकालना है 5 अलग एक दिया हुआ, तो वो आप आराम से बनाने का कोशिश करेंगे, बन जाएगा। ठीक है, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अगर होगी तो आप हमको बोलिएगा, हम है ना यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या दे रहा है 5/13, पी की जगह पे कुछ नहीं होगा, बी की जगह पे आप रख दीजिएगा 5 और एच की जगह पे रख दीजिएगा 13। ठीक, तो अभी मेरा सारा एक ही एंगल से काम हो रहा, यानी फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक, ऑफ एंगल ए, चलिए हमने लिख भी दिया। एंगल ए ही का 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना। ठीक है, चलो वीडियो को आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ पे हमने कुछ सवाल भी लिख दिया। ठीक है, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, और अगर जो भी सवाल आपसे नहीं बने, कोई भी इसमें से कोई भी अगर सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा कि सर मुझे इतने नंबर का सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा और नहीं बन पा रहा। तो पहला आपका कंडीशन जो बताया तो उसी कंडीशन पे ये सवाल है, हमने बस वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा सवाल cos A बराबर 9/41 फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ए की जगह पे मेरा वैल्यू यहाँ पे थीटा दे दिया, तो उससे हमें कोई एतराज नहीं है, यहाँ पे भी थीटा दे दिया। तो एंगल में ए बी सी थीटा कुछ भी लिख दो, उससे कोई मैटर नहीं है। सभी में आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, पी डी एच, ये तीनों वैल्यू को निकाल के रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये काम आसान हो जाएगा। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही, आपके सब्सक्राइब होने से ही, आपके कमेंट्स होने से ही हमें एक हौसला मिलता है, ताकि हम अच्छे से आपको और भी समझा सके। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ हमने जो भी कंसेप्ट आपको दिया है वो आप लोग बाखूबी एक्टिव होकर के समझने का कोशिश करना। ठीक है, तो बस यही है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तुम लोग हंसो मत, तुम लोग जो है इसके जितने भी क्वेश्चन जो दिए घर पे सब जा करके बेहतरीन से बनाने का कोशिश करना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं हूं ना, अरे हम शाहरुख खान नहीं है, मैं हूं ना, बस समझा देंगे। चलिए ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर आप लोग भी लिख लीजिएगा।